हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने दो केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर दिया था। मैंने इसको बोर्ड पे पढ़ाया था, अभी मैं इसको ओबीएस पे ले रहा हूँ मैं। तो देखिए, अभी यहाँ पर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। ओके, इसको बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। जैसे आप देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको अल्कीन दिख रहा है अभी यहाँ पर आपको देखो। तो अल्कीन में मैं देखो एक हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिया अक्रॉस डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे एक अटैच कर दिया मैंने हाइड्रोजन, और हेलोजन उसके ऑपोजिट। तो क्या बन गया आपके अल्काइल हेलाइड बनेगा। मतलब अल्कीन को हमने किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, अल्काइल हेलाइड, जिसको बोलते हैं हेलो अल्केन। और इसमें हाइड्रोजन हेलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। रिएक्टिव ऑर्डर है HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl। ओके, क्लियर है अभी ये? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाएगा आपको, यहाँ पर अभी आपको देख लीजिए। यस, क्लियर है? हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। अब तो हम अल्कीन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन देखो समझ लीजिए, अगर आपके देखो CH2, देखो मैंने ऐसा लिखा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो आपको कैसे पहचानना है, तो अक्रॉस डबल बॉन्ड देखो सेम नंबर ऑफ अगर कार्बन आइटम होंगे, सेम देखो यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरी साइड देखो एक कार्बन है, मेरे डबल बॉन्ड से ब्रेक कीजिए और दोनों साइड अगर सेम नंबर के आपके कार्बन है तो सिमेट्रिकल। और देखो अनसिमेट्रिकल किसको बोलेंगे, देखो मैं उसका भी एक एग्जाम्पल बता देता आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैंने अगर इसको ब्रेक किया मैंने, तो देखो यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हम किसको बोलते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया, सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम सिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, उससे बनता है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। लिख के रखा है देखो, व्हेन सिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ देखो हाइड्रोजन हेलाइड टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज अल्काइल हेलाइड। देखो हमने लिया इथिन को HCl से रिएक्शन किया, तो H देखो यहाँ पे अटैच हो गया, CH3 हो जाएगा और Cl उसके ऑपोजिट साइड देखो, और इसका ये पाई बॉन्ड है इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया। तो क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया, या क्लोरोइथिन बोलेंगे इसको, ठीक है ना, इथिल क्लोराइड। अब इथिन को मैंने HBr से किया, देखो H यहाँ पे अटैच हो गया, Br सिमेट्रिकल में कहीं भी अटैच करो, दोनों साइड सेम कार्बन है, एक साइड H एक साइड हेलोजन, फिर दूसरा फिर आप वही पलटा के करोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्योंकि सिमेट्रिकल का सेम प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना। अब कहीं भी H को यहाँ पे किया, Cl को यहाँ पे उल्टा कर दो, H को यहाँ पे H को कर दो इधर Cl, तो प्रोडक्ट आपका इथिल क्लोराइड ही बनेगा, इथिल ब्रोमाइड ही बनेगा। ऐसे आपको और एक देते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर देखो। देखो हमने यहाँ पे इथिल लिया, इथिल को मैंने HI से किया, देखो H को यहाँ पे अटैच किया, I को यहाँ पे किया, ऐसे तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो इथाइल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड बोलते हैं उसको। फिर अनसिमेट्रिकल लेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और एक बनेगा उसके ऑपोजिट अनसिमेट्रिकल। ऐसा होता है देखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हेलाइड टू फॉर्म, दो प्रोडक्ट बनने वाले, एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लिख के रखा है, और सेकंड जो रहेगा, सेकंड इज माइनर, वो बनेगा ऑपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the negative part of the reagent gets attached to that carbon atom carries less number of hydrogen atoms। इसको बोलते हैं कि हम लोग मार्कोनिकॉफ स्टेटमेंट। अब देखो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया है, हमने लिया है प्रोपीन लिया अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उसको HCl से रिएक्शन किया। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक पेज ऐड करके आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, सपोज मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया मैंने अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, इसको मैंने समझ लो HCl के साथ रिएक्शन कर दिया। तो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जब आप हाइड्रोजन हेलाइड HCl HBr HI कोई भी ऐड करेंगे तो वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट में MR लिख रहा हूँ मैं। देखो तो देखो अब यहाँ पर ये आपका अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये आपका ठीक है ना, ये देखो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। HCl जो होगा ना ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, और ये जो अल्कीन है ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखिए जरा भी आप लोग।
अब मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाना है, मार्कोनी का बोलता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ ले जाना चाहिए, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ ले जाना जिस कारण सबसे कम हाइड्रोजन। देखो अक्रॉस डबल बॉन्ड, देखो अभी आपको CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो कम हाइड्रोजन इधर है ना। तो जिसके सबसे कम हाइड्रोजन वहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव उसके ऑपोजिट साइड ले जाना, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। और ये यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बॉन्ड बनने के लिए, क्योंकि H+ आएगा, H+ का इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लीजिए, यहाँ बनता है प्रोडक्ट आपका CH3, मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, माइनर को छोड़ दीजिए, CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। देखो यहाँ पे Cl होगा, इसका सबसे कम हाइड्रोजन है, और H यहाँ पे होगा तो CH3 होगा, ये मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है तो मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। माइनर उसके ऑपोजिट जाएगा, माइनर ऑपोजिट, माइनर बनाओ क्या, मैं अभी यहाँ पर देखो बनाता हूँ, देखो CH3 CH, यहाँ पे आपका H अटैच हो गया, CH2 हो गया, फिर CH और यहाँ पे हो गया आपका Cl। देखो ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये माइनर प्रोडक्ट बन गया, आएगा आपका, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेजर याद रखना, मेजर अकॉर्डिंग टू द रूल है आपका, आपका मेजर कैसा है आपका, अकॉर्डिंग टू द रूल बन गया। तो अब यहाँ पे HCl HBr HI तीनों ले सकते हैं, मार्कोनी में कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है, मतलब HCl HBr HI ये अनसिमेट्रिक रिएजेंट है, इसको आपको ऐड करना है अनसिमेट्रिक अल्कीन। अब अल्कीन अनसिमेट्रिकल समझ में आना चाहिए आपको। अब जैसे प्रोपीन लिखा है अनसिमेट्रिकल, प्रोपीन का ब्यूट-1-इन है अनसिमेट्रिकल, ब्यूटोइन नहीं है। फिर है फिर आपका आएगा पेंट-1-इन रहेगा अनसिमेट्रिकल, पेंट-2-इन ये आएगा, देख लीजिए ड्रॉ करेंगे तो मालूम चलता है स्ट्रक्चर, है ना। तो ऐसा आपको सोचना है। तो आपको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करने को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्कोनिकॉफ रूल, वहां लगता है वहां पे। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा आपका अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ, या ML है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये ऑपोजिट है, ये माइनर रहेगा आपका, ठीक है ना, बनेगा, आ जाएगा आपको अभी। चलो तो ये हो गया अब अपना, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ करते हैं, तो मैंने तीनों बना कर रखा है। HCl का देखो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। HBr का देखो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मैंने बना कर रखे, आप उसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, देखो दोनों लिखे मैंने इसके अंदर, तो नोट्स में सब आ जाएंगे। तो आप एक बार सबके HCl HBr HI, तो क्लोरीन जगह पे क्या लेना, ब्रोमीन, ब्रोमीन जगह लेना आपको आयोडीन, खत्म, बाकी सब सेम प्रोसेस आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन समझते हैं हम लोग, ये होता क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए जरा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देखो, तो इसमें क्या करना है, मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एग्जांपल ऐड करके ही बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देख लीजिए, अब मैं अब यहाँ पर आपको एग्जांपल ऐड कर बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, फर्स्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि ऊपर आता है इथीन आता प्रोपीन, फिर आता है ब्यूट-1-इन और ब्यूटोइन, वो सेकंड मेंबर आएगा, ब्यूट-1-इन सेकंड अनसिमेट्रिकल, ब्यूटोइन आपका सेकंड सिमेट्रिकल। ऐसा आपको करते जाना है, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल बना के देखिए तो आपका काम हो गया फिर, ओके। अब देखिए मैं इसमें सिर्फ याद रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ में आपको HBr का यूज करना है, HCl HI यूज नहीं करना, ये याद रखना है आपको। और अब मार्कोनिकॉफ एडिशन में HCl HBr HI आप तीनों यूज कर सकते हो आप, ओके। देखो अब यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR लिख दिया मैंने इसको। अब देखिए, अब वो क्या होता है, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है ना, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कारण सबसे ज्यादा उल्टा हो गया ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, और पॉजिटिव के ऑपोजिट साइड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इसको मिल जाएंगे। तो क्या बनता है, देखो मेजर प्रोडक्ट इसका CH3CH2Br, ये मेजर प्रोडक्ट, मतलब 1 ब्रोमोप्रोपेन जो रहेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ऐसा देख लीजिए। आप कोई कंफ्यूजन, और 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा माइनर, तो मतलब अगर मार्कोनिकॉफ होता, अगर यहाँ पर हम लोग, हाँ, लेकिन ये याद रखना, यहाँ पे आपका एरो पे परऑक्साइड लिखा होना चाहिए, हाँ, एंटी, अब बोलेंगे एंटी कैसे समझेंगे, तो परऑक्साइड लिखा होना चाहिए, या फिर कोई एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, बेंजॉइल परऑक्साइड, है ना, ऑर्गेनिक है तो बेंजॉइल परऑक्साइड लेना चाहिए। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ डिफरेंस क्या है, अगर परऑक्साइड लिखा हुआ तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना, अगर परऑक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ। देखो अगर मतलब यहाँ पे परऑक्साइड नहीं लिखा होता, मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर परऑक्साइड ये नहीं लिखा होता यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ये यहाँ पर माइनर है, अभी मेजर प्रोडक्ट क्या होता है मैं ड्रॉ करता हूँ, मेजर प्रोडक्ट में ब्लैक कलर से लिखता हूँ, ये देखो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपको यहाँ पे CH3CH
CH3। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन सेक, देखो यहाँ पे आ गया, देखो ये मेजर। अगर आपका परऑक्साइड है लिखा तो ये यहाँ माइनर हो जाना था, अब ये मेजर है और ये माइनर है। देखो ध्यान से देखना जरा, तो यहाँ पर आपका ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिए, मैं इसको ये हटा दिया, ये मार्कोनिकॉफ। अगर परऑक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ, समझ आ गया। अगर आपका परऑक्साइड लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे परऑक्साइड लिखा है, परऑक्साइड, तो उल्टा हो जाएगा सब, तो यहाँ पे लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा मालूम है क्या आपको, अब उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हो जाएगा यहाँ पे मेजर, ये हो जाएगा मेजर, उल्टा हो जाता है मेजर, और ये माइनर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा आपको करना पड़ेगा। परऑक्साइड लिखा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड लिखा तो मार्कोनिकॉफ, हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, अब समझ आ गया आपको। और हाँ, अभी आपको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है मैं देता हूँ भैया, जरा ध्यान से देखिए क्या बनता है क्वेश्चन। देखो अभी, अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू गिव, अभी बताया था क्या बनता है उससे, आपका अल्काइल हैलाइड ये बनेगा आपका, है ना। अल्कोहल बनता नहीं, अमाइन बनता नहीं, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता इसका, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया अभी आपको, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर आ जाएगा आपको ये। चलिए अब देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड इज, क्या होना चाहिए। तो HI मोर रिएक्टिव देन HBr मोर रिएक्टिव HCl, इसका आंसर पहला ही है, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा नहीं, चौथा कोई, बाकी सब मैच नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू, अनसिमेट्रिकल किसी के हाइड्रोजन हैलाइड, तो उससे क्या बनता है, ये शायद अल्का हैलाइड ही बनेगा, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल अल्का हैलाइड, लेकिन मेजर माइनर का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इथीन रिएक्ट्स विद HCl टू गिव, इथीन को अगर HCl से किया, मैंने यहाँ पे लिया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH2Cl, इथिल क्लोराइड, ए आंसर होगा इसका, बन जाएगा। फिर देखिए अभी, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म, उससे क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, 1 प्रोडक्ट नहीं, 3 प्रोडक्ट नहीं, नन ऑफ दिस, दो प्रोडक्ट, एक मेजर और एक माइनर, ये ऐसा बना है क्वेश्चन। देखो फिर देखो, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन आइटम व्हिच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ये किसका स्टेटमेंट है, अभी बताया था, मार्कोनिकॉफ्स रूल है ये, ऐसा स्टेटमेंट भी याद आना चाहिए। फिर देखो, प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म, प्रोपीन है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, है ना, सॉरी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है प्रोपीन, सॉरी, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, HCl के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। अब ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसका सबसे कम हाइड्रोजन, मतलब कम, और ये हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसका CH3 CHCl, यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो इसका आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, बी आंसर हो गया इसका, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, प्रोपीन रिएक्ट्स विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ पे क्या लिया, परऑक्साइड ले लिया है, ठीक है ना, परऑक्साइड डाल दो, तो ऑपोजिट कर दो, एंटी मार्क, अभी 2 क्लोरोप्रोपेन रहता, अब आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ऑपोजिट हो गया, है ना। अभी देखो ये रिएक्शन बताए थे मैंने आपको, तो यहाँ पर आप परऑक्साइड डाल दीजिए, तो परऑक्साइड डाल दिया तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये परऑक्साइड डाल दिया ऑपोजिट हो जाएगा, तो 1 क्लोरो बनेगा, 2 क्लोरो नहीं 1 क्लोरो, ठीक है ना। अब देखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑल्सो नोन है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, हम परऑक्साइड बोलते हैं, खराश भी बोलते हैं, और एबनॉर्मल एडिशन, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीज, डी आंसर इसका करेक्ट है, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज ऑब्जर्व ओनली फॉर, किस लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर HBr, आंसर सी होना चाहिए, ओके, बाकी नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, मैं आपको यहाँ पे इसको समझाता हूँ, ओजोनोलाइसिस कैसे करने का, आपको जरा ध्यान से देखिए अभी आप कैसे करने का ओजोनोलाइसिस। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अल्कीन लिया, मैं जनरल लिखता हूँ यहाँ पर, अभी आपको देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है RCH डबल बॉन्ड CHR, ये अल्कीन लिया, इसमें आपको ओजोन, पहले मैं पूरी रिएक्शन समझा देता आपको, फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताता आपको, ठीक है। यहाँ पर आप लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब तो ओजोन का ऐड करना है, तो अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड करना है, CH डबल बॉन्ड CH के बीच में ऐड करना है, तो कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए, RCH
एच मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच किया, फिर सी एच एक मैंने यहाँ पे अटैच किया, और देखो अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हुआ, देखो ऐसा हो गया, देखो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, किस साथ रिएक्शन करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं जिंक लेना है और वाटर लेना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसा ब्रेक होगा, मैं इसको पेन चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये इसको ऐसा ब्रेक कर दो, इसको ऐसा ब्रेक कर दो, तो दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपका यहाँ बनाया और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ बनाया, देखो दो प्रोडक्ट बन गए। तो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसमें, देखो RCHO दो क्या बनेंगे, अल्डिहाइड बनेंगे। तो अब देखो इससे आपको क्या बनेगा, ओजोन लाइसिस से दो सेम अल्डिहाइड या दो डिफरेंट अल्डिहाइड, दो सेम कीटोन या दो डिफरेंट कीटोन, या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा। इतने प्रोडक्ट तैयार होते हैं इसमें, ठीक है ना। और प्लस क्या बनेगा, देखो अब ये जो ऑक्सीजन है ये जाके आपका अटैच हो जाएगा यहाँ पर वाटर के साथ, तो बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पर। लेकिन हाइड्रोजन पर अल्डिहाइड के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बना सकता है। मतलब क्या बनेगा, जैसे RCOH बन जाएगा, अगर ऐसा ये बन गया। इसलिए हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, देखो जिंक डस्ट लिया है प्रिवेशन के लिए, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट क्या करता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जिंक डस्ट क्या करेगा, ये इसको हाइड्रोजन पर को डिकम्पोज कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या लेके रखा है यहाँ पर, देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लेके रखा हुआ है, देख लीजिए हमने उसके लिए क्या लिया, जिंक लिया। जिंक लिया तो फिर कोई खतरा नहीं। फिर अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन पर जगह पे क्या लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड लिखेंगे। अब आया समझ में, ये देखो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा जिंक ऑक्साइड, ये क्योंकि जिंक ऑक्साइड बना ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है अभी आपको जिंक ऑक्साइड, ऐसा रहेगा ये। तो अब आपका क्या नहीं बनेगा इसमें, जरा ध्यान से देखिए, अब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता, क्योंकि हमने जिंक डस्ट लिया। हाँ जिंक डस्ट नहीं लिया तो बन सकता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता है इसका, कोई भी एग्जाम्पल है आप बना सकते हैं आराम से। ध्यान से देखिए जरा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा। अभी आपको कोई भी आपको क्या बॉक्स नहीं दे रखे, दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं अभी आपको, CH3CHO बन गया, CH3CHO ये पहला प्रोडक्ट बन गया आपका, और दूसरा देखो CH2O लिखा है, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO हो गए दो प्रोडक्ट। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, देखो शॉर्टकट ट्रिक से ऐसे भाग रहे हैं आपको। देखो मैं लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH अब देखो शॉर्टकट ट्रिक कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो क्या बनेंगे CH3CHO मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे आपको, एसिटल्डिहाइड के आपको मिलेंगे। इससे आप कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन के लिए कंडीशन याद रखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन से आपको ब्रांच करना है, बाकी का ही नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन से। जैसे मैं एग्जाम बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मैं लिखा है CH3C, यहाँ पे लिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो हमने ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर कर दिया, एक ऑक्सीजन इधर, देखो अब कीटोन बना कि नहीं, देखो CH3COCH3, देखो कीटोन बन गया, प्लस यहाँ बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO, देखो दो प्रोडक्ट बने। ऐसा आपको शॉर्टकट टेक्निक यहाँ पर आपको यूज करना है, बनेगा, हो गया आपका ये। तो ओजोन से आपको ऐसा कर लेना है इसको पे, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये सब पढ़ लेना आप, मैं समझाते जा रहा हूँ आपको। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। When ozone is passed through solution of alkene in the presence of inert solvent, क्या लिया हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड, it gives unstable ozonide, और ozonide on reduction with zinc dust and water gives either क्या बना सकता है, aldehyde बना सकता है, कीटो बना सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ aldehyde और कीटो। मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। मतलब सारा जनरल क्वेश्चन बना लिया, आपको बुक्स में नहीं मिलने वाले ये सब क्वेश्चन। अब देखिए, जिंक डस्ट इज यूज टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde बाय हाइड्रोजन पर टू, किस में अवॉइड करता है वो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अगर आपने जिंक डस्ट नहीं लिया तो क्या होगा आपका, मालूम है कि जिंक डस्ट आपने नहीं यूज किया तो आपका अल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जिंक डस्ट लिया तो अल्डिहाइड ही बना रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इथाइलिन ऑन ओजोलाइसिस गिव, इथाइलिन मतलब CH2, अभी देखो शॉर्टकट ट्रिक हम यूज करते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो यहाँ से ब्रेक करना है, एक एक ऑक्सीडाइड करना, तो बन गया, इससे बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनने वाला है। मतलब इसका आंसर आएगा A, मतलब आपका 100% मिक्सचर नहीं बन रहा, 100% फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, प्रोपाइलिन ऑन ओजोलाइसिस गिव, प्रोपाइलिन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपको दो प्रोडक्ट दिख जाएंगे, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन इधर, तो देखो CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड, और इधर से बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, मतलब इसका आंसर आएगा A, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। देखो
अब लेते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अभी सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनता है यहाँ पे मैं आपको इसको भी आपको समझाता हूँ पूरा, घबराइए मत, आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा कर देने वाला हूँ। देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है तो अल्कीन में, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में स्प्लिट कर लिखता हूँ HOSO3H। ये देखो ना OSO3H पर रहता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन रहता है पॉजिटिव, ऐसा करेंगे इसको। अब इसको ऐड करना है तो आप देखो यहाँ पर ही वही लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो। अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई रूल नहीं लगेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, H को इधर अटैच कर देते हैं एक साइड और OSO3 को इधर अटैच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट नीचे लिखता हूँ CH3 हो गया, 2 से 3 हो गया 3 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको इधर मिलेगा बॉन्डिंग के लिए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर हो जाएगा CH2 हो जाएगा OSO3H। इसको बोलते हैं इथाइल, इथाइल है ना, तो इथाइल मतलब इथिल बोलते हैं आप लोग, तो इथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम आएगा इसका, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये नाम हो जाएगा इसका। देखो ठीक है, मतलब जनरल नाम हो जाएगा अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। सिमेट्रिकल में कोई रूल रहेगा, अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्लियर हुआ एग्जांपल, देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा एग्जांपल, सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे लिया है अनसिमेट्रिक, लेता हूँ एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे लिया मैंने H, कैसे लिखते हैं स्प्लिट, HOSO3H। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा ग्रुप जो है नेगेटिव रहता है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे लगने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिसके सबसे कम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे इसको बॉन्डिंग के लिए। अब बनता है यहाँ पर देखो CH3COSO3H और यहाँ पे हो गया CH3, ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, देखो तो आइसोप्रोपाइल हो गया। और क्या लगाना है आपको, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये नाम आएगा, देखो बन गया। ऐसा आपको करना है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल रहा तो कोई रूल नहीं, अनसिमेट्रिकल रहा तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगा के करना है, ठीक है ना। इससे बनता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके क्लियर है, चलिए बढ़िया। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर ये बन जाएगा आपसे अभी, देखो ठीक है ना, सब लिखा। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बोला जाता है इस प्रोसेस को, यहाँ लिख के रखा बोल्ड कर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम्पल देखिए, इथीन से मैंने बनाया इथर हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना ऐसा। हाँ अगर बाद में उसको अगर वाटर से रिएक्शन किया तो फिर अल्कोहल बनता है, ठीक है, बाद में सेकेंड स्टेप में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें यहाँ भी ऐसे देखो, आपने क्या किया, प्रोपिन लिया तो बनेगा आपका आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन, उसको वाटर से रिएक्शन किया तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। ऐसा करना है, 2 स्टेप में ले जा सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये 2 एग्जांपल है इसके। और जैसा मैंने यहाँ पे आइसोब्यूटाइलिन लिया मैंने, तो आइसोब्यूटाइलिन तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, देखो ये कि थर्ड एग्जांपल, ठीक है ना। ब्रांच अल्कीन रहेगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, नॉन ब्रांच से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है, अगर आइसोब्यूटाइलिन मोर रिएक्टिव देन प्रोपिन, प्रोपिन मोर रिएक्टिव देन इथीन, ऐसा होगा। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और ब्रांच होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, तो ब्रांच आएगा फिर नॉन ब्रांच, ऐसा याद रखना है। तो अब देखो आपका ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और H उसके ऑपोजिट साइड, तो बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल। तो सब लिखा है, रिएक्टिव अल्कीन लाइक आइसोब्यूटाइलिन ऐड वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसा रहेगा आपका, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग फटाफट जरा। तो अल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट एंड विच ऑन बॉइलिंग विथ वाटर गिव, उससे बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, ऐसा करना। अब देखिए अल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, उससे बनता है आपका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिखा आगे वाटर लिखा ही नहीं है, 2 स्टेप है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा दिखा दिया उन्होंने तो बनेगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर वाटर से रिएक्शन किया तो एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन बॉइलिंग विद वाटर गिव अल्कोहल, द प्रोसेस कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इथीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, इथीन लिया हमने यहाँ पर इथीन, तो अभी हमने बनाया इथीन लिया, इसको हमने कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, मतलब H2SO4, तो क्या बनेगा यहाँ पर, अब देखो
ये सिमेट्रिकल है तो कोई इशू नहीं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे ऐड किया OSO3H हो गया, इथाइल मतलब इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका आंसर मुझे डी दिख रहा है, हो गया। फिर देखिए इथिन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव इथिल हाइड्रोजन सल्फेट एंड विच ऑन बॉइलिंग विथ वाटर, तो अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कौन सा रहेगा? इथाइल अल्कोहल, मतलब इथिल अल्कोहल, बराबर है। हम क्या CBC में हम इथाइल बोलते हैं और स्टेट बोर्ड में हम लोग क्या होते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड में इथिल बोलते हैं, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और CBC में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो मैं क्या दोनों पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ आपको, ओके। अब देखिए प्रोपीन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट एंड विच ऑन बॉइलिंग विद वाटर, तो क्या बनेगा? प्रोपेंटोल। याद रखना ये गड़बड़ कर रही है, मार्कोनिकॉफ लग रहा है, बना के दिखाता आपको मैं, देखो। अब हमने यहाँ पे लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको शॉर्टकट बता दो कैसे करना है। अब क्या कीजिए, डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये ना ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, एक पाई बॉन्ड इसका ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या करना है, देखो अब जो अनसिमेट्रिकल जब आता है ना, अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पर आपको OH लगा देना है और यहाँ पे आपको H लगाना, उल्टा कर देना है। सिमेट्रिकल जब आता है तो कैसे करना, देखो डबल बॉन्ड CH2, तो आपको इधर H लगाना है और दूसरी साइड आपको OH लगाना है। इसमें ऐसा उल्टा कर दिया है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। तो इसका आएगा आंसर प्रोपेंटोल, ऐसा करना है। अब देखो आइसोब्यूटाइलिन रिएक्ट विद वाटर टू, आइसोब्यूटाइलिन लिया हमने, समझ लो कि ये CH3, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, तो क्या बनेगा? अब डायरेक्ट करते हैं वाटर से, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऐड होता है, ठीक है ना। अगर आपको अल्कोहल बोल रहा है तो ऐसा करना है, देखो तो ये मार्कोनिक लगा तो OH यहाँ पे अटैच कर दो, तो हो जाएगा CH3, देखो OH यहाँ पे करना है, मार्कोनिक ऑफ लगा तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसके सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 हो गया, यहाँ पे H आएगा, इधर OH आएगा, नेगेटिव पार्ट इधर होगा जिसके सबसे कम हाइड्रोजन, ये तो मार्कोनिक ऑफ लग रहा है, तो इसका आंसर आएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका आंसर ए ही करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं 6th है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। तो ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैं आपको डायरेक्ट समझाने ले जाता हूँ। देखो अब हमने कैसे करना है इसको, शॉर्टकट ट्रिक करना है तो अच्छा रहेगा ना, शॉर्टकट ट्रिक से जल्दी हो जाता है ना। देखो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता है, MCQ के हिसाब से चलेंगे अभी हम लोग। अब यहाँ पे आपने लिया, समझो इधर देखो, आपने यहाँ पे लिया इथिन लिया, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, बाकी डिटेल उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अब बोर्ड का तो पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा उसका, टेक्स्ट बुक का पूरा। अब देखो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ करना, आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। सिमेट्रिकल रहा, इधर आप क्या कीजिए, H अटैच कीजिए, CH3 हो गया, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कर दो, और यहाँ पे अटैच कर दो आप OH, बल्कि अल्कोहल है, देखो। हाँ अब अनसिमेट्रिकल में कैसे करेंगे बताता हूँ उसका भी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो आपको जहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहा है आपको, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी यहाँ पर कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों sp2 है। अब कहाँ H करना है, कहाँ OH करना है, तो जिस sp2 हाइब्रिडाइज सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे आपको OH अटैच करना है और इधर आपको H करना है, और इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना है, खत्म, सिंपल चीज हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बन गया। अब कोई भी एग्जाम्पल है आप बना सकते हैं आराम से, समझ में आया, ठीक है। सिमेट्रिकल में कहीं भी कर दो H और OH, ठीक है, लेकिन अनसिमेट्रिकल में जिस sp2 हाइब्रिडाइज का सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ OH और उसके ऑपोजिट H कर देना, खत्म हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन, शॉर्टकट टेक्निक। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्टकट में ही खत्म हो गया, ऐसा करना है, MCQs करना है ना हमको। तो अब देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने कितना डिटेल लिखा है, देखो अल्कीन विथ डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म ट्राइअल्काइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन पेरोक्साइड फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, देखो। और द ओवरऑल रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा होता है अगर अनसिमेट्रिकल, देखो ये अल्कीन लिया, ये डाइबोरेन लिया, यहाँ पे ट्राइअल्काइल बोरेन, फिर उसका हेडलिस, फिर ये हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो बनेगा अल्कोहल। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दी इसमें कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी इथिन लिया, इथिन जी का देखो आपका ये पहला स्टेप आपका बनेगा, ठीक है ना, ट्राइथाइल बोरेन, फिर बनेगा आपका इथेनॉल। देखो मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे लाया मैंने आपको शॉर्टकट में डिटेल। ये 12th में भी है, 12th में मैं इसको आपको अच्छे समझा दूंगा, 12th में फिर आने वाला है तो आपको बता दूंगा अल्कोहल किस में है, तो वहाँ समझो। यहाँ पे शॉर्टकट दिया, वहाँ रिएक्शन बता के फिर शॉर्टकट बताऊंगा, डबल बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच गया, इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखो दूसरा लिया प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बनेगा आपका, देखो प्रोपीन वाला, दोनों एग्जाम्पल शॉर्टकट लिए मैंने या डिटेल दिया ऐसा, ओके। आप कर लेना इसको। अब इस बेस क्वेश्चन देखते हैं जरा, अल्कीन से रिएक्ट, ये ऐसा हटाना पड़ेगा, रिएक्ट विद डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म ट्राइअल्काइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन
परऑक्साइड, तो उससे बनेगा आपका टर्शरी अल्कोहल, नहीं सॉरी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सॉरी रॉन्ग है, एक मिनट, इससे बनेगा आपका क्या, प्राइमरी अल्कोहल, हाँ इससे बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, इससे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, सेकेंडरी नहीं बनेंगे, ऐसा बनेंगे। ओके, अब देखिएगा, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथीन रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म ट्राइथाइल बोरेन एंड विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन परऑक्साइड फॉर्म, उससे बनेगा आपका इथेनॉल बनेगा। बना के देख लीजिए, इथीन लिया है ना, इथीन में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डबल सिमेट्रिकल है, यहाँ पे OH हो जाएगा और इधर हो जाएगा CH3 और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इथेनॉल। अब देखो, प्रोपीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन परऑक्साइड फॉर्म, तो उससे बनेगा प्रोपेन 1ऑल। सेकेंडरी अल्कोहल बनता ही नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, प्रोपेन 1ऑल 2ऑल 3ऑल लिखा है, नन ऑफ दिस, कैसा बनेगा, सिर्फ प्राइमरी। अब बात करते हैं इसमें पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आज मैं आपको अल्कीन में पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्कीन खत्म करने वाला हूँ आज कि नो एग्जाम नो ही प्रॉपर्टी, ये तो पॉलीमराइजेशन बहुत ईजी है, पॉलीमरेशन इशू नहीं बेटा ज़्यादा, पॉलीमरेशन जो है ना बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका रिएक्शन करके दिखाता हूँ। पॉलीमरेशन क्या करना है आपको, लिया आपने इथीन लिया, ठीक है, इसको आपको सूटेबल एन टाइम लेना है या सूटेबल टेम्परेचर प्रेशर में इसको पॉलीमराइज करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये पॉलीमर में आपको पढ़ाने वाला हूँ उधर, ठीक है ना, यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसको टेकन एन टाइम कर दो, ये बन गया पॉलीथीन, खत्म हो गया। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे देखते हैं इधर, अभी हम लोग देखो, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विथ रिपीटिंग यूनिट, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को बोलेंगे, हम वहाँ डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और द कंपाउंड हैविंग वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स बोलते हैं पॉलीमर, और सिंपल कंपाउंड फॉर्मिंग रिपीटिंग यूनिट्स बोलते हैं उसको बोलेंगे मोनोमर बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे इथीन को लिया हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है ना, ये बनेगा पॉलीमराइज करके क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, ऐसा, ठीक है ना। तो वहाँ मैं समझाऊंगा इसको, ये यहाँ पे इजी, तो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विथ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को। द कंपाउंड हैविंग वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, उसको बोलेंगे पॉलीमर बोलेंगे, सब आ गया यहाँ पर शॉर्ट में। द सिंपल कंपाउंड फॉर्मिंग रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर, उसको बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं, ठीक है ना। Ethene at high temperature and under high pressure react with oxygen and undergo polymerization giving high molecular weight polymer, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। वो सब हम पॉलीमर में पढ़ने वाले हैं। अब अपना मेन है 8 और 9 दो है हाइड्रो ऑक्सीलेशन, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रो ऑक्सीलेशन, इसको डायोल्स बनने वाला है इससे, ठीक है ना, इसको बियर टेस्ट भी बोलेंगे हम लोग। तो एक मिनट पहले आपको मैं समझा देता हूँ इसको कैसे करना है, देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हाइड्रो ऑक्सीलेशन करना है तो आपको कैसे करेंगे, अब हाइड्रो ऑक्सीलेशन तो अब हमने यहाँ पे लिया, हाइड्रो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर आपको बेयर्स रिएजेंट लेना है, तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, एक्वियस आना चाहिए, डाइल्यूट लिखा होना चाहिए तो एक्वियस होना चाहिए, तो डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट होते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइल्यूट ले तो वाटर शो कर दिया, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एरो पे क्या लिखा है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, देखो तो यहाँ पे देखो वाटर को मैं ऐसा लिखता स्प्लिट करता हूँ वाटर को, देख लीजिए मैं ऐसे कर लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिया मैंने HO और H ऐसे लिखा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन पे ऐड कर दो, ये भी क्या बन गया OH, तो देखो दो OH, एक OH यहाँ पे अटैच कर दो और एक OH यहाँ पे अटैच कर दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो यहाँ पर CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बन गया आपका क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको। और IPCN में क्या होगा इसका, इथेन 1,2 डाइऑल बोलते हैं, इथेन ऐसा नाम है, मतलब इसे आपका विसिनल ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, क्योंकि एडजेसेंट है तो इसलिए विसिनल ग्लाइकॉल, और या फिर डाइऑल्स बोलेंगे इसको, ऐसा बनाना आप कोई बना सकते हैं, प्रोपीन ले लो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, सब में आपका ग्लाइकॉल बनेगा, एडजेसेंट ही रहेगा, ये सिर्फ यहाँ से कार्बन चेन बढ़ेगी और यहाँ से कार्बन चेन आपकी इंक्रीज होने वाली है, बस हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना, मैं सारा फटाफट कंसेप्ट समझा जा रहा हूँ। तो देखो हाइड्रो ऑक्सीलेशन हम देखो,
अल्किन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टू गिव विसिनल ग्लाइकोल, मतलब 1 डायोल। तो अगर आपने इथाइलिन लिया तो बनेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन लिया तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ऐसा बनाना आपको, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नोट याद रखना है आपको कि इन दिस रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड अप, ये पूरा क्या आपका कंज्यूम हो जाए, तो जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो मतलब ये आपका हो गया लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई दैट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्केन, और इसको बोलते हैं बेयर टेस्ट। और बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, बेयर्स रिएजेंट, वो भी लिख देता हूँ, बेयर्स रिएजेंट आपको याद रखना है। डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको हम बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सब। अल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर, अल्कीन लिया तो क्या बनेगा आपका विसिनल ग्लाइकॉल बन रहा है और 1 डायोल बन रहा है, मतलब इसका आंसर डी करेक्ट होगा। आया समझ में, ऐसा करना आपको। चलिए अब देखिए इथाइलिन बोला है, इथाइलिन रिएक्ट विद मतलब इथीन से क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, सोचिए ना शॉर्टकट कैसे करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको अक्रॉस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड आपको क्या अटैच करना है, OH अटैच करना है, एक यहाँ पे OH हो गया और एक OH आपका यहाँ पे, ये शॉर्टकट टेक्निक, ठीक है ना, ये हो गया बराबर है। इससे बनेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर इथेन 1,2, मतलब दोनों है, मतलब इसका आंसर बोथ A एंड C होगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल कॉमन नेम है और इथेन 1,2 डायोल IPC नेम है। अब देखो प्रोपाइलिन बोला है, तो प्रोपाइलिन लिया, आप बना लीजिए प्रोपाइलिन, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखो ये लिया प्रोपाइलिन। तो अब आपको क्या करेंगे, एक OH यहाँ पे अटैच करेंगे और एक OH यहाँ पे अटैच करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, तो बन गया इसका इथाइल, मतलब इसका बनेगा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, मतलब और इसका आंसर आएगा B आएगा, प्रोपाइलिन, बाकी नहीं होगी मैच। फिर देखो अल्किन रिएक्ट्स विद KMnO4, ठीक है ना, द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स, इट इज द लैबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्किन इज नोन एज, इसको बोलते हैं बेयर्स टेस्ट, बोलते हैं, तो सिंपल है। अच्छा अब इस चैप्टर का लास्ट, मतलब अल्किन का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन, देखो अल्किन का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे करना है हम लोगों को, देख लीजिए। बस लास्ट रिएक्शन आपका अल्किन खत्म हो जाएगा, अल्किन का फिर अल्काइन छोटा है और एरोमेटिक लेना है, तो ठीक है ना। अब मैं जितना जल्दी हो सकता है इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो अब आपको एक एग्जांपल दिया है वैसे ऐसा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, नेशनल ऑक्सीजन लेना है, और यहाँ पे आप क्या लेंगे, या तो लेंगे आप लोग क्या एसिडिक, क्या लेंगे एसिडिक KMnO4 लेना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिक, क्या ले सकते हो K2CR2O से, दोनों से कोई एक ऑक्सीजन है, या तो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लेना पड़ेगा या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब देखो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, शॉर्टकट में ऐसे करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, CH के पास आपको 2 ऑक्सीजन ऐड करना है, इधर कार्बन जो होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 जब भी आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने वाला है। देखो अब बनाता हूँ प्रोडक्ट CH3COH, ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। देखो ना CH रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐड करना है, तो CH3COH, और C होगा ब्रांच होगा तो फिर कीटोन बनेगा, इसे बनेगा कार्बोक्सिलिक बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। कीटोन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो, और H हो जाएगा आपका वाटर में ऑक्सीडाइज, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 4 5 ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पर, ऐसा। देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक ही बताया था इसके कैसे करना है आपको, शॉर्टकट ट्रिक। देखो आप लोग क्या करना है, देखो इधर कुछ भी दिया हुआ, अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल वो लिखा था, अब देखो दूसरा बनाता हूँ आपको मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, अब देखो दोनों साइड देखो डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तो CH जब आएगा तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, क्या बनेगा CH3COOH, मतलब इससे बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा, ये देखो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। और अगर आपका ऐसा रहा, देखो मैं शॉर्टकट बता चलता हूँ सारा, देखो CH यहाँ ब्रांचिंग रहा, ये देखो ब्रांचिंग रहा ऐसा, डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रांचिंग रहा, तो ऐसे 2 मोल्स ऑफ कीटोन बनेगा वैसे। देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया, इधर एक ऑक्सीजन O, जब कार्बन आता है तो O और CH आता है तो COO करना है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। इससे बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ एसीटोन CH3COCC, 2 मोल्स बन गया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि एक अल्डिहाइड कीटोन बन सकता है, कैसे बनाएगा देखो मैं बनाता हूँ। देखो इधर मैंने क्या किया,
इधर मैंने अटैच कर दिया है CH। देखो इससे एक बनेगा आपका क्या, देखो इसको कट किया, एक तो बनेगा देखो CH3CO CH3 और दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलेज CH3COH, ऐसा मिक्सचर बन सकता है। तो इससे आप क्या बना सकते हैं, 2 सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 सेम कीटोन और 2 डिफरेंट कीटोन बना सकते हैं, या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन भी बना सकते हैं बस। ठीक है ना, ऐसा आप बना लीजिए, ये हो गया शॉर्टकट टेक्निक इसकी। तो ऐसे देखो इसमें देखो लिखा है आइसोब्यूटाइलिन लिया तो बनेगा एसीटोन, बीटा ब्यूटाइल लिया तो एसिटिक एसिड, देखो बना सकता है। देखो यहाँ से ब्रेक कीजिए तो यहाँ पे ओ अटैच कर दो तो देखो 2 मोल्स बनाए, तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया तो ये बनेगा कीटोन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा वाटर। CH2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अल्कीन्स ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म, क्या बनता है अभी बताया था, कीटोन बनेगा और कार्बोक्सिलेज, मतलब इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, मतलब डी आंसर होगा इसका। फिर देखो आइसोब्यूटाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म, तो क्या बनेगा उससे एसीटोन बनेगा। बना के देख लो आइसोब्यूटाइलिन आए तो। अब देखो ब्यूटोइन, बना के देख लो ब्यूटोइन, अब मैं इसको बना के था ब्यूटोइन CH3CH2C, देखो ब्यूटोइन बोल रहा है ना, देखो ब्रेक करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलेज बनेगा, मतलब इससे बनेगा एसिटिक एसिड। ऐसा पहले वाले का बताऊँ क्या, आइसोब्यूटाइलिन, आप बोलेंगे सर फास्ट चले गए, तो CH3 देखो CH3 आइसोब्यूटाइलिन बना लो आप, ऐसा ये देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, इधर एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, तो आपको एसीटोन, देखो बड़ा बना एसीटोन, देखो ऐसे मेन प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके यूजेस। अब देखो अल्कीन्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड, मतलब कार्बोनिक एसिड। जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े ना वो सारे यूजेस में आ गए। देखो इथीन एंड प्रोपीन आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, इथीन से बनेगा पॉलीथीन और प्रोपीन से बनेगा पॉलीप्रोपीन, जिसका डोज फाइंड यूज्ड इन बैग बनाने में होगा, टॉयज, बॉटल्स। ठीक है, उसके बाद देखो इथीन इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगोस, अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो, बनाना, एप्पल, कुछ भी हो सकता है, उसको हम राइप करने की यूज करते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं इस पे क्वेश्चंस। अल्कीन्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, सारे होंगे, ऑल ऑफ दिस दिख रहा है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल सब दिख रहा है। ओके, फिर देखिए इथीन एंड प्रोपीन आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इथीन से बनेगा पॉलीथीन और इसे, तो मतलब इसका आंसर सी होगा। इथीन इज यूज फॉर, किस लिए करते हैं इसका यूज, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए करेंगे। ठीक है ना, अब अल्काइंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अल्काइन हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, अब अल्काइन रह गया है, अल्काइन और एरोमेटिक। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि मेरे को जरा क्या है, मेरे साथ मेरी जरा हेल्थ का इशू आ रहा है मेरे को जरा, और थोड़ा सा क्या बहुत सारे वर्क भी पड़ गए पेंडिंग, उसके लिए ज़रा मेरा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं जो भी जैसा हो, लेट नाइट क्यों ना, लेकिन आप लोग के लिए मैं वीडियो बना के जरूर डालूँ मैं, क्योंकि अब मैं जो बनाने वाला हूँ ये वाला चैप्टर, अब मैं आपको देखा अब मैं सारे भी इंपॉर्टेंट ही लेने वाला हूँ सारा। ठीक है ना, अब बच्चे बहुत से लोग मेरे पे डिपेंड है, मैं जानता हूँ ये बात, मुझे भी फील होता है बहुत, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये बना के दे दूँ आपको। ठीक है ना, रोज बनाने की कोशिश करूँगा। अभी अब जरा जल्दी स्पीड बढ़ाता हूँ और आपको मैं जरा जल्दी करूँगा, तो है टाइम है, अभी कोई गया नहीं टाइम अभी, तो अभी सारे इंपॉर्टेंट लेना। अब अल्काइन के मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेने वाला हूँ, एरोमेटिक इंपॉर्टेंट लेने वाला हूँ, फिर आपका 12 का, इसके बाद मैं 12 स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर 12 पूरा करा दूंगा, फिर बाकी बचे जो 11 चैप्टर वो बाद में लेंगे, क्योंकि 11 क्या एक ही क्वेश्चन आते हैं, 2 चैप्टर अपने तो हो गए बड़े बड़े, अब बाकी छोटे छोटे रह गए। रेडॉक्स ईजी है, कुछ 2-3 चैप्टर बहुत ईजी है उसका, बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें जो मेन टर्म्स आने वाले वही लूँगा मैं, बस खत्म कर दूंगा। अब मैं 12th पे ध्यान देने वाला हूँ पूरा, अभी इसके बाद सारे 12th पूरा फिनिश कर दूंगा और इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके, क्योंकि फिर मुझे थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं आप लोग के साथ, फिर मुझे मॉक टेस्ट भी लेना है, सब करना है ना उसके लिए। तो देखते हैं जरा, कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपको रोज लेट नाइट भी हो, कितना भी हो, मैं आपको बना दूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन अब मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो क्रैश हो गया लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, कैसे थोड़ा हेल्थ के इशू आ जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहते हैं घर में, फैमिली प्रॉब्लम्स ये सब रहते हैं, तो बोलने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, तो आप समझते हैं पूरा, तो ये सब चलते रहता है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको मैं रोज़ एक वीडियो बना के डालूँ, और बड़े बना के डालता हूँ, और एक कोशिश करूँगा एक दिन में एक ही चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, जो इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स निकाल दूँ, मतलब जो एग्जाम में आने वाला वो डालने वाला, इसके बाद के सारे वीडियो वही आने वाले हैं अभी आपके सारे, इसके बाद के सारे वीडियो जो एग्जाम में आने वाले वही डिस्कस करने वाला हूँ मैं बस। ठीक है ना, तो उतने करके जाइए, आपका फुल 100% आपका सीटी में वो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है ना बेटा, चलिए अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
नाराज मत होजिए, ठीक है ना। आपका बस ऐसे प्यार बना रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। आपका मैं अच्छा कर दूंगा, मैं रोज का रोज एक दिन में मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट एक ही वीडियो में खत्म कर दे, मैं ऐसे कोशिश करूंगा। ये ज़्यादा से 2 वीडियो बनेंगे एक चैप्टर, कुछ ज़्यादा आराम से हो जाते हैं। तो वहाँ के कितने 16 चैप्टर है आपके 12 के, वो 16 वो लेना है, और यहाँ के बचे 7 रह गए, इतने चैप्टर और रह गए, मैं बहुत रह गया बोलना है ना सर। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगा। मैं एक बार बैठ गया ना करेंगे, सब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए फिर हम यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। ओके बाय, ठीक है ना, टेक केयर, पढ़ते रहिए।